नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो हम लोग कर रहे हैं तैयारी एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की, जिसका कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके आप अपना सिलेबस ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। टीजीटी हिंदी की बात करें तो आपने बसंत भाग 1, 2 और 3 एनसीईआरटी हिंदी पढ़नी है, ठीक है, जो कि 6वीं से 8वीं तक है। पीजीटी हिंदी में आपने 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी हिंदी पढ़नी है, जिसमें 11वीं 12वीं में एक अलग बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो 7वीं कक्षा की रचनाएं हम लोग कर चुके हैं और उसका भी आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लेना। अब हम करेंगे 6वीं और 8वीं की रचनाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, 2-3 प्रश्न आने लाजमी हैं और पेपर एक नंबर से भी रह जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। क्योंकि रचना की विधा है वो पूछी जा सकती है, मैच करने में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लेखक हैं जो हमने हिंदी साहित्य में कम पढ़े हैं या पढ़े ही नहीं हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले ध्वनि कविता है। ध्वनि कविता है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है कामतानाथ की। बस की यात्रा व्यंग है हरिशंकर परसाई का। दीवानों की हस्ती कविता है भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। उसके बाद चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध है अरविंद कुमार सिंह का। उसके बाद चिट्ठियाँ, दोनों में अंतर देख लेना। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध है अरविंद कुमार सिंह का। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध है अरविंद कुमार सिंह का, लेकिन चिट्ठियाँ कविता है रामदर्श मिश्र की, ठीक है। आगे है भगवान के डाकिए कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। भगवान के डाकिए कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। कदम मिलाकर चलना होगा कविता है अटल बिहारी वाजपेयी की। ये एक बार पूछी गई है, ठीक है। कदम मिलाकर चलना होगा कविता है अटल बिहारी वाजपेयी की। क्या निराश हुआ जाए निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता है जया जादवानी की, ठीक है। पहाड़ से ऊंचा आदमी जीवनी है सुभाष गाताड़े की। पहाड़ से ऊंचा आदमी। कबीर की साखियाँ कबीर की है। कामचोर एक कहानी है इस्मत चुगताई की है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी की रचना है, ठीक है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कंप्यूटर गाएगा गीत आलेख है ऋत्विक घटक का, ठीक है। तो ये एक आलेख है। आगे है सुदामा चरित कविता है नरोत्तम दास की, ठीक है। सुदामा चरित कविता है नरोत्तम दास की। यहाँ पहिया है रिपोतार्ज है पी साईनाथ का अनुवाद है, ठीक है। और आलेख आपको पता होगा कि अखबार में छपने वाला कोई वर्णात्मक या विवरणात्मक कोई घटना होती है तो वो क्या होता है, एक आलेख होता है, ठीक है। आगे है पिता के बाद कविता मुक्ता की है। पिता के बाद अकबरी लोटा कहानी है अन्नपूर्णानंद वर्मा की। अकबरी लोटा। सूरदास के पद सूरदास जी के ही हैं, कविता समझ लीजिए, विदा कविता ही कहेंगे सूरदास के पद। पानी की कहानी निबंध है रामचंद्र तिवारी का। हम पृथ्वी की संतान फिर आलेख है प्रभु नारायण का, ठीक है। बाज और सांप निर्मल वर्मा की कहानी है। टोपी कहानी है सृंजय की। तो ये हो गई किसकी? 8वीं कक्षा की बसंत भाग 3 की सारी रचनाएं और इसकी विधा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6वीं क्लास की रचनाओं की, ठीक है। तो 6वीं क्लास की पहली रचना है वह चिड़िया जो, एक कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। बचपन संस्मरण है कृष्णा सोपती का। नादान दोस्त कहानी है प्रेमचंद की, ठीक है। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता है शमशेर बहादुर सिंह की। अक्षरों का महत्व निबंध है गुणाकर मुले का। पार नज़र के कहानी है जयंत विष्णु नारलीकर की। साथी हाथ बढ़ाना गीत है साहिर लुधियानवी का। एक दौड़ एससीवी, ठीक है। एक दौड़ एससीवी, ये साथी हाथ बढ़ाना गीत है एक दौड़ एससीवी, ये साहिर लुधियानवी की है।
ऐसे ऐसे एकांकी है विष्णु प्रभाकर की। टिक्ट एल्बम कहानी है सुंदरा रामस्वामी की। झांसी की रानी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसमें झांसी की रानी के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है। ठीक है। जो देखकर भी नहीं देखते एक निबंध है हेलेन केलर का। ये आज ही मैंने छठी कक्षा में करवाया है। इसमें लेखिका एक छोटा सा निबंध है। लेखिका आंखों से नहीं देख पाती तो वो अपनी दोस्त की परीक्षा लेती है। उसकी दोस्त जंगल घूमने गई थी कुछ 1-2 घंटे के लिए, और उसने लेखिका ने उससे प्रश्न किया कि तुमने वहाँ क्या देखा। तो उसकी दोस्त ने कहा कि कुछ खास नहीं। तो लेखिका को आश्चर्य होता है कि लोग देख कर भी नहीं देखते, मतलब ध्यान से नहीं देखते, कि मैं बिना देखे भी बहुत कुछ महसूस कर लेती हूँ स्पर्श के द्वारा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसकी जो लेखिका है वो आंखों से अंधी थी, ठीक है, लेकिन स्पर्श करके चीज़ों की पहचान करती थी, जिसमें चीड़ के वृक्ष का और भोजपत्र के वृक्ष का जिक्र आया है। भोजपत्र की शाल के बारे में बता रखा है, शाल उसकी चिकनी होती है और चीड़ की छाल खुरदरी होती है। उसको स्पर्श करके लेखिका पता लगाती है कि ये मतलब कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है। इसके अलावा बसंत ऋतु का जिक्र आया है, जिसमें नई पत्ते नई कलियां खिलती हैं, तो उसको भी छूकर महसूस करती है लेखिका। ठीक है। आगे है शूना कौन सा है, जो देखकर भी नहीं देखते निबंध है। शूना और देखना आगे पढ़ने के लिए दे रखा है। संसार पुस्तक है, एक पत्र है, अलग अलग विधाएं हैं, ध्यान से देखनी है और याद रखनी है। संसार पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र है, मैं सबसे छोटी हूँ। कविता है सुमित्रानंदन पंत की। लोकगीत निबंध है भगवत शरण उपाध्याय का। ठीक है, इसमें 2 हरियाणवी लोकगीत है। ठीक है। नौकर निबंध है अनु बंदोपाध्याय का। वन के मार्ग में कविता है तुलसीदास जी की। सांस सांस में बांस निबंध है अलेक्स एम जॉर्ज का। इसके बाद संत शिरोमणि रविदास है, ये एक जीवनी है उनकी। ठीक है। तो फिर आगे मत बांटो इंसान को, विनय महाजन की ही रचना है। तो ये हम बाद में जब पढ़ेंगे तो पूरा मतलब बुक में देखेंगे कि क्या कुछ है, किस तरीके से है। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि छोटी क्लास है, छोटी छोटी रचनाएं हैं, लेकिन शब्द कई बार इसमें कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हमने नहीं देखे होते या देख कर भी अनजान बन जाते हैं। वही बात हो जाती है ना कि देख कर भी कम देखते हैं। तो उसमें जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, कोई पर्यायवाची आ गया, कोई विलोम आ गया, तो उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम डिटेल से 2-2 3-3 करके लेसन फटाफट से मोटी मोटी चीज़ें जो देखने वाली हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो वो करते चलेंगे। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।